दोस्तों, ये कहानी है अब से लगभग 10 साल पहले की। दिल्ली के मंडोली क्षेत्र में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम फारूक था। फारूक अपने घर में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। उसके घर के आसपास कुछ सफेदे के पेड़ थे, जिसकी वजह से उस जगह पर रहने वाले लोगों के घर काफ़ी दूर दूर हुआ करते थे। फारूक अपने घर से काफ़ी दूर काम पर जाया करता था, जिसकी वजह से दोपहर के वक्त उसके दोनों बच्चे और बीवी घर में अकेले ही रहा करते थे। एक रोज़ फारूक अपने घर काफ़ी लेट पहुंचा। लगभग रात के 2 बज चुके थे। जैसे ही उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसकी बीवी काफ़ी डरी हुई है और दोनों बच्चे भी उसकी बीवी के पैरों से चिपके हुए थे। उसने अपनी बीवी से पूछा, आखिर क्या हुआ है? कुछ देर तक तो वो इधर उधर देखती रही। फिर उसने फारूक से बताया कि आज शाम को 6 बजे के बाद से बच्चों ने ऊपर वाले कमरे में किसी को टहलते हुए देखा था। फारूक ने पूछा, कौन था वो? उसकी बीवी ने बताया, मैं डर के मारे ऊपर नहीं गई। काफ़ी देर बाद जब मैं ऊपर गई और मैंने जाकर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। जैसे ही मैंने कमरे को लॉक किया और मैं नीचे आने लगी, अचानक ही उस कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगी। फारूक ने पूछा, कैसी आवाज़ें? उसकी बीवी ने बताया कि उस कमरे से आवाज़ आ रही थी, ना तो हम कुछ देंगे, ना ही हम कुछ लेंगे, ना हम कुछ देंगे, ना ही हम कुछ लेंगे। उसकी बीवी ने बताया, ये आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी कि मैंने दोबारा दरवाज़ा खोलने की हिम्मत ही नहीं की और तब से हम लोग नीचे ही इस कमरे में बैठे हुए हैं। फारूक ने कहा, रुको मैं देख कर आता हूँ। फारूक ऊपर के कमरे में गया। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। रात काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से झींगुरों की आवाज़ें काफ़ी तेज़ी से हो रही थी। उसके अलावा उस कमरे में कोई भी आवाज़ नहीं थी। उसके बाद फारूक ने अपने बीवी से कहा, चलो खाना वाना खा लो और कल सुबह देखते हैं जो भी कुछ होगा। उन लोगों ने खाना वाना खाया और नीचे के कमरे में ही सो गए। अगले दिन सुबह फारूक काम पे जाने के लिए तैयार होने लगा और उसकी बीवी ने उसे याद दिलाया कि उसे ऊपर का कमरा चेक करना है। फारूक ने कहा, हाँ मुझे याद है। उसने ऊपर का कमरा पूरी तरीके से चेक किया। अंदर कोई भी नहीं था। उसने कमरे की सफाई भी कर डाली, लेकिन कमरे में कोई भी नज़र नहीं आया। उसके बाद फारूक ने उस कमरे में ताला लगा दिया और अपनी बीवी से कहा, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने कमरे को लॉक कर दिया है और आज मैं काम पे से जल्दी ही आ जाऊंगा। अगर किसी तरह की कोई भी आवाज़ें कमरे के अंदर से आए तो तुम पड़ोसी को बुला लेना, वो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी मदद ज़रूर करेंगे। ये कहकर फारूक काम पे चला गया। पूरे दिन उसकी बीवी और बच्चे घर पे आराम से रहे और कुछ भी नहीं हुआ। शाम को फारूक भी जल्दी ही काम पे से लौट आया और लोगों ने खाना वाना खाया और लगभग 9 बजे वो लोग सोने चले गए। रात लगभग 12:30 बजे अचानक फारूक की आँख खुली। फारूक को कुछ महसूस हुआ, जैसे कि उसके ऊपर वाले कमरे में कोई घूम रहा हो। फारूक ने ज़ोर से आवाज़ मारी और कहा, कौन है? कौन है ऊपर? उसके बाद फारूक को किसी की परछाई उसके जीने पर नजर आई। फारूक ने सोचा कोई चोर होगा। उसने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके पड़ोसी भी कुछ ही देर में दौड़ते हुए उसके घर पे आ गए। फारूक ने सबसे बताया कि उसके घर के दूसरे वाले फ्लोर में चोर है। काफ़ी लोग उसके घर के अंदर चले गए। उन्होंने पूरे घर में तलाश किया, लेकिन कोई भी चोर उनको वहाँ नज़र नहीं आया। लेकिन फारूक को तसल्ली नहीं हुई। फारूक उनमें से कुछ लोगों को लेकर अपने पूरे घर में बार बार तलाश करता। एक एक चीज़ को सोचता कि कहीं उसके अंदर तो कोई चोर नहीं घुस सकता या बेड के नीचे तो नहीं है। इस तरीके की हर एक चीज़ वो बार बार देखता, लेकिन उसे चोर कहीं भी नज़र नहीं आया। कुछ देर के बाद वो लोग भी उसके घर से अपने घर की ओर चले गए, लेकिन फारूक की बीवी और फारूक को अब भी नींद नहीं आ रही थी। वो लोग बैठकर सिर्फ यही सोच रहे थे कि आखिर कौन था जो ऊपर अभी तक था, लेकिन लोगों के आने के बाद वो किसी को नज़र ही नहीं आया।
वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि अचानक ही फारूक को एक बार फिर से किसी की परछाई नजर आई। फारूक ने एक बार फिर से ज़ोर से आवाज़ लगाकर पूछा कि ऊपर कौन है, लेकिन ऊपर से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आई। फारूक ने एक डंडा लिया और वो ऊपर के कमरे की तरफ पहुंच गया जिस जगह से वो परछाई आ रही थी। वहां जाकर फारूक ने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। फारूक जीने से नीचे आने लगा कि अचानक ही फारूक को कुछ आवाज़ महसूस हुई। आवाज़ वही थी जो उसकी बीवी को आई थी। फारूक के कमरे के अंदर से आवाज़ आ रही थी, ना हम कुछ लेंगे ना हम कुछ देंगे, ना हम कुछ लेंगे ना हम कुछ देंगे। फारूक ने जैसे ही आवाज़ें सुनी वो काफ़ी घबरा तो गया, लेकिन वो अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर पहुंचने के बाद वो आवाज़ और भी ज़ोरों से उसे सुनाई आने लगी। फारूक ने हिम्मत करके दरवाजे का लॉक खोल दिया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने अंदर देखा, अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन आवाज़ अभी भी मौजूद थी। फारूक की बीवी नीचे से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और वो कह रही थी, ऊपर मत जाओ, कमरे के अंदर मत जाओ, ऊपर कोई शैतान है, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देगा, ऐसा मत करो, अंदर मत जाओ। लेकिन फारूक ने अपनी बीवी की एक न सुनी और वो कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर जाकर फारूक इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ वो आवाज़ आ रही थी। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी फारूक उसी तरफ बढ़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे के एक कोने में शायद कोई बैठा हुआ है, लेकिन वो जो कोई भी था वो अदृश्य था, यानी वो नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। वो भी उन आवाज़ों की वजह से, क्योंकि आवाज़ उसी कोने से आ रही थी। फारूक ने बहुत डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? ये पूछते ही वो आवाज़ बिल्कुल खामोश हो गई। फारूक थोड़ा और डर गया। फारूक 2 कदम पीछे हट गया। अब कमरे से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। इस वजह से फारूक डर के मारे उस कमरे से बाहर निकल कर आ गया और उसने कमरे को लॉक कर दिया। फारूक अपने घर के बाहर आया और उसने कुछ पड़ोसियों को दोबारा इकट्ठा किया और अपने साथ बीती हुई पूरी घटना उन लोगों को बताई। उसमें से एक पड़ोसी ने फारूक से कहा, अपने घर को लॉक कर दो और तुम बाकी बची हुई रात मेरे घर पे ही काट लो। फारूक ने ऐसा ही किया। उसके बाद सुबह होते ही वो लोग एक दुआ ताबीज़ करने वाले बाबा के पास पहुंच गए। फारूक ने उन बाबा से सारी बात बताई। उन बाबा ने फारूक से कहा, तुम आज की रात अपने घर में उसी कमरे के अंदर एक रोटी में देसी घी लगा करके रख देना। अगले दिन सुबह जो कुछ भी हो मुझे आकर बताना, फिर मैं बताऊंगा आगे तुम्हें क्या करना है। अगले दिन फारूक ने ऐसा ही किया। अपने कमरे में एक रोटी में देसी घी लगा करके उसने रख दी। फारूक पूरी रात नहीं सोया। वो अपने घर में जू का तू बैठा का बैठा रहा और उसकी नज़रें उसकी सीढ़ी पर ही थी, लेकिन उस रात कुछ भी नहीं हुआ। सुबह जब फारूक ने उस कमरे में जाकर देखा तो वो रोटी भी ऐसे के ऐसे ही रखी हुई थी। फारूक ने अगले दिन बाबा से जाकर बताया। फिर उन बाबा ने फारूक से कहा, वो सच कहते हैं, ना वो कुछ लेंगे और ना ही कुछ देंगे। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने अपने घर के आसपास या अपने घर में कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा हो? तो फारूक ने बताया, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर उन बाबा ने पूछा, जिस जगह तुमने घर बनाया है उस जगह क्या था पहले? फारूक ने बताया कि वो तो एक खाली मैदान था और वो ज़मीन मैंने किसी से ख़रीदी थी और मैंने वहीं अपना घर बनाया था। फिर उन बाबा ने पूछा कि सच में वहाँ कुछ भी नहीं था? फारूक ने बहुत सोचा और उसके बाद बताया, हाँ, सच में वहाँ कुछ भी नहीं था, वो एक खाली ज़मीन थी। फिर उन बाबा ने काफ़ी सोचने के बाद कहा, क्या जब तुमने वहाँ अपना घर बनाया था तो आसपास में कुछ पेड़ों को भी काटा था? फारूक ने कहा, नहीं, मैंने किसी पेड़ को नहीं काटा। हाँ, एक पेड़ मेरे घर के बिल्कुल सामने था तो मैंने उस पेड़ को कटवा दिया था। तो उन बाबा ने कहा कि हो सकता है उसी पेड़ पर इन लोगों का बसेरा हो और शायद ये जो भी कुछ अदृश्य चीज़ है ये वहीं रहा करती हो और उस पेड़ के कटने के बाद ये लोग तुम्हारे घर में रहने लगे हों। फिर उन बाबा ने कहा,
कि तुम फिक्र मत करो, मैं इनका इंतज़ाम आज ही कर दूंगा। मैं दोपहर में तुम्हारे घर पहुंचूंगा, तुम मुझे घर पर ही मिलना। फ़ारूक वहां से अपने घर लौट आया। दोपहर के वक्त वो बाबा भी फ़ारूक के घर आ गए और उन्होंने कहा, मोहल्ले से लगभग 4 लोगों को बुला लो। फ़ारूक ने 4 लोगों को बुला लिया। उसके बाद उन बाबा ने उन चारों लोगों को एक एक कील दी और कहा, जब मैं कहूँ तो तुम ये कील घर के चारों कोने पर गाड़ देना। उसके बाद तुम लोग अपने अपने घर चले जाना। फिर उन बाबा ने उन लोगों से कील काटने को कहा। उन लोगों ने घर के चारों तरफ कील काट दी। उसके बाद वो बाबा फ़ारूक के साथ उसके घर के अंदर चले गए और उन्होंने कहा, घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर दो और अपने बीवी बच्चों को घर से बाहर किसी और के यहाँ छोड़ आओ। फ़ारूक ने ऐसा ही किया। उसके बाद उन बाबा ने एक तावीज़ अपने पास से निकाला और फ़ारूक से कहा, जिस कमरे में ये सारी घटना होती है, तुम ये तावीज़ लेकर उस कमरे में जाओ और उस कमरे में इसको कहीं भी बांध देना। उसके बाद जो कुछ भी हो, तुम बिल्कुल भी डरना मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फ़ारूक वो तावीज़ लेके अपने ऊपर वाले कमरे में जा ही रहा था कि अचानक ही कमरे के अंदर से फिर वही आवाज़ें आने लगी, ना हम कुछ लेंगे, ना हम कुछ देंगे, ना हम कुछ लेंगे, ना हम कुछ देंगे। फ़ारूक ने ये आवाज़ें सुनी, उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया। वो तावीज़ लेकर जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा, कमरे में तेज़ हवाएं चलने लगीं और वो आवाज़ें भी तेज़ हो गईं, लेकिन अब उन आवाज़ों से एक अलग तरह की आवाज़ आ रही थी। अब वो लोग ये कह रहे थे कि हमने तुमसे तो पहले ही कहा था कि हम कभी कुछ लेंगे नहीं और ना ही कुछ देंगे, फिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। लेकिन फ़ारूक ने किसी की नहीं सुनी और फ़ारूक ने वो तावीज़ घर के एक खम्भे में बांध दिया। कुछ देर तक वो हवाएं इसी तरह चलती रहीं और वो आवाज़ें और भी ज़्यादा तेज़ हो गईं। अब वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि घर के बाहर भी लोग उन आवाज़ों को सुन रहे थे। कुछ देर के बाद वो बाबा भी फ़ारूक के पास आ गए और उन्होंने फ़ारूक का हाथ पकड़ के उससे कमरे के बाहर आने को कहा। वो दोनों जने कमरे के बाहर आ गए। कमरे में काफ़ी ज़ोर से आवाज़ें गूंज रही थी और वो आवाज़ ये थी, हमने तुमसे कहा था, ना हम कुछ लेंगे, ना हम कुछ देंगे, ना हम कुछ लेंगे, ना हम कुछ देंगे। और धीरे धीरे ये आवाज़ें बिल्कुल बंद हो गईं। फिर वो लोग घर से बाहर आ गए। उन बाबा ने फ़ारूक से कहा, तुम 2 दिन तक इस घर के अंदर मत जाना। फ़ारूक ने ऐसा ही किया। वो 2 दिन तक घर के अंदर नहीं गया। उसके बाद एक दिन बाबा आए और उन्होंने फ़ारूक से कहा, तुम अब अपने घर में रह सकते हो। फ़ारूक डरते हुए उस घर के अंदर गया और वहाँ पर उसने एक दिन काट दिया। इसी तरह होते होते 1 हफ़्ता कट गया और 1 महीना कट गया, लेकिन अब उसका घर बिल्कुल सुरक्षित था। कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी और किसी के होने की मौजूदगी वहाँ बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।